नमस्कार, आप है इंडियन न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सैगर। आने वाले टाइम में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्रोथ तो करेगी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ स्पीड है वो कहीं ना कहीं चाइना के कंपैरिजन में कम रहने वाली है। इस चीज को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि साल 1978 में चाइना में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद 1980 से लेके 1990 के टाइम पीरियड में जहां बाकी सारे देश 5% के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, वहीं चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड थी वो 10.3% की थी। यानी कि जहां बाकी सारे देश 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, वहां चाइना डबल डिजिट की ग्रोथ रेट स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वहीं अगर हम इसको भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ से कंपैरिजन करें तो उस टाइम पे जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 5.7% की थी। इसके बाद अगर हम इसे साल 2015 से लेकर साल 2017 के टाइम पीरियड से कंपैरिजन करें तो उस टाइम पे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 7.3% पे थी और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6.8% पे आ गई थी। यानी कि जहां 1980 से लेकर 1990 के टाइम पीरियड में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ डबल डिजिट से भाग रही थी, यानी कि 2015 से 2017 के टाइम पीरियड में 6.8% पे आ जाती है और यहाँ पे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड जो है वो कम हो जाती है। यानी अगर हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो फॉल होती है और यहां दूसरी तरफ इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज कर। लेकिन इसके बाद भी मॉर्गन स्टैनले के चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट चेतन आहिया का मानना है कि भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो रहेगी कंपैरिजन टू चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ के। उनके अकॉर्डिंग भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्पीड है वो 6.5% से लेकर 7% के बीच में रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को समझे कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ स्पीड के कंपैरिजन में कम रहने वाला है। चेतन आया ने बताया कि जहां चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड जो है वो 8 से 10% के बीच में थी, वहीं जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड जो है वो 6.5 से लेकर 7% के बीच में रहने वाली है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से चेतन आया है उनका ये मानना है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड है वो कहीं ना कहीं कम रहने वाली है। तो देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के फैक्टर है जो कि भारत के लिए चैलेंजिंग रहने वाले हैं वो मेजरली दो रहने वाले हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए और दूसरा अगर हम बात करें तो भारत की जो मैन पावर है वो मैन पावर तो है लेकिन मैन पावर कहीं ना कहीं स्किल नहीं है। ये दो बड़े चैलेंजेस है जिसके वजह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्पीड है वो कम रहने वाली है। हालांकि अगर हम फिलहाल इन चीजों को समझे तो जहां जैसे जैसे भारत की जो वर्कफोर्स है उसको कहीं ना कहीं स्किल्ड करने पे काम किया जा रहा है, इसके अलावा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ की तरफ लेके भी जाया जा रहा है, तो ये ओवरऑल एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जिसके वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5 से लेके 7% से ऊपर जाए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।